नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाएं। हमें एग्ज़ाम के अंदर या तो फ्रंट व्यू दिया होगा और उसके साथ साइड व्यू दिया होगा, या उसके साथ फ्रंट व्यू के साथ टॉप व्यू दिया होगा। हमें उसकी सहायता से आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करना है। तो चले दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ें। हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया था, जिसकी सहायता से हमने साइड व्यू तैयार कर लिया। ये हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिया होगा, जिसकी सहायता से हमें आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करना है। हमें सबसे पहले एक 180 डिग्री पर एक सीधी लाइन खींचनी है। उसके बाद बीच में एक पॉइंट उठा लेना है, जिस पर डी रखकर एक 90 डिग्री पर, यहाँ से 30 डिग्री पर या 150 डिग्री पर, यहाँ से 30 डिग्री या 150 डिग्री पर निशान लगाएंगे। उसके बाद इन पॉइंटों को सीधी लाइनों की सहायता से मिला देंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। हमें ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्राप्त होंगे। हमारे पास प्रश्न के अंदर ये फ्रंट व्यू की जो विड्थ है वो किस साइड रखनी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड लेफ्ट की तरफ है बनी हुई, वो होगी राइट साइड। हमें यहाँ से ही देख लेना है कि इसकी लेफ़्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। अब हमें बात करनी है कि साइड व्यू किस साइड बनेगा और फ्रंट व्यू किस साइड बनेगा। अगर हमें इस प्रकार का कोई प्रोजेक्शन दिया हुआ है तो कहाँ पर बनेगा। अगर राइट साइड है तो वो लेफ़्ट साइड की होगी, अगर लेफ़्ट साइड बनी होगी। अगर हमें ये साइड इस तरफ बनी हुई होगी, वो आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर इस साइड बनी होगी, एक्स एक्सिस की तरफ। बनाना शुरू करते हैं। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी वो जो साइड व्यू की जो होंगी, हमें ये राइट साइड व्यू दिया हुआ है तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो जेड एक्सिस पर होगी, और फ्रंट व्यू की जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी वो एक्स एक्सिस पर होंगी। तो इसलिए हम यहाँ से पहले साइड व्यू को तैयार करते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी है वो 30 mm की हम इस पॉइंट से बनाना शुरू करेंगे वाई एक्सिस से। तो 30 mm की यहाँ से लाइन तो खींची हुई है, एक पॉइंट ले लेंगे। और उसके बाद ये कह रहा है कि इसकी हाइट जो है वो 40 mm है। तो ये जो वर्टिकल लाइनें होंगी वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगी। और ये हमें 30 mm की ये इसके पैरेलल जो लाइनें खींचनी हैं, यहाँ से इस पॉइंट की 40 mm। अब हमें इसके अंदर अगर ये 30 mm है तो ये भी हमें 30 mm प्राप्त होगी। इसलिए जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगी। इसलिए जो हमें इसके पैरेलल 30 mm की लाइन खींच लिया है। और जो वर्टिकल लाइनें होंगी वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगी। ये हमारा साइड व्यू तैयार हो गया है इसके अकॉर्डिंग। अब हमें फ्रंट व्यू तैयार करना है। फ्रंट व्यू के अंदर इसकी जो विड्थ दी हुई है वो है 60 mm। तो हमें एक्स एक्सिस पर रखकर
60 mm पर ये निशान लगाना है। और इसकी जो साइड व्यू की हाइट होगी वो फ्रंट व्यू की हाइट के बराबर होती है हमेशा, इसलिए इसकी जो 40 दी हुई है वो फ्रंट व्यू की हाइट होगी। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये वर्टिकल लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 40 mm ऊपर। और ये जो हमें इसकी 60 दी हुई है विड्थ, ये इसकी विड्थ और इसकी विड्थ के बराबर होगी। तो इसके अंदर ये भाग किए हुए हैं 20 mm, यहाँ से टॉप में दिखाई दे रहे हैं, ये 20 mm के भाग कर देंगे क्योंकि ये टॉप में दिखाई देंगे। यहाँ से 20 mm और यहाँ से 20 mm, बीच में 20 mm अपने आप रह जाएगा। अब जो इसकी गहराई दी हुई है वो है 10 mm। तो जो ये वर्टिकल लाइन होगी ये यहाँ से यहाँ 10 mm दी हुई है, तो ये वर्टिकल लाइनें जो होंगी वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपने 90 डिग्री के ऊपर निशान लगाया था, तो यहाँ से 10 mm यहाँ से और 10 mm यहाँ से इसको बना देंगे। अब जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगी क्योंकि फ्रंट व्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। ये वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब ये हमें ये साइड टॉप व्यू देखना है, सॉरी, यहाँ पर टॉप व्यू में ये यहाँ से ये पूरी दी हुई है, अगर ये आधी दी होती तो यहाँ पर कुछ बना होता, इसलिए हमें ये टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू बनाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी वो इसके अकॉर्डिंग चलेंगी, ये जैसे इसकी जो हाइट वाली होंगी वो जो इसकी साइड व्यू की जो हाइट विड्थ होगी उसके बराबर होगी। तो जितनी इसकी विड्थ थी वो 30 mm यहाँ से इसके पैरेलल, यहाँ से 30 mm एक पॉइंट ले लेंगे, या हम कंपास की सहायता से भी बना सकते हैं। जो इसकी जो चौड़ाई होगी 60 mm इसकी होगी, अगर इसकी होगी तो इसके पैरेलल चलकर ये 60 mm यहाँ पर लाइन खींच देंगे। अब जो ये पॉइंट आएंगे इनको मिला देंगे। अब ये स्लॉट कटे हुए हैं तो इसको भी हमें यहाँ से दर्शाना पड़ेगा, तो 20 mm के यहाँ से भी निशान लगाएंगे, 20 mm के। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें आएंगी ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आएंगी, तो 10 mm नीचे स्लॉट कटा हुआ है। और यहाँ से जो ऊपर भाग दिखाई दे रहा है ये इसके अकॉर्डिंग चलेंगी। उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, और ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर हमें रखकर इसके पैरेलल ये लाइन खींच देंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कूंट है वो इस कूंट के साथ मिलाएंगे,
कि ये हमें डार्क लाइनों से नहीं दिखाना है, ये हमें डॉटेड लाइनों से दिखाना है। क्योंकि कोई भी जो इंजीनियर होगा वो एग्ज़ाम में चेक करेगा तो उसको पढ़ने में आसानी हो जाए, इसलिए हमें ये डॉटेड लाइन लगानी है। अब ये व्यू हमें दिखाई दे रहा है, ये आइसोमेट्रिक व्यू बनकर तैयार हो गया है। हम इनको डार्क करने के लिए 2H की पेंसिल यूज करेंगे। अब हमें इसको डार्क करना है क्योंकि क्लियरिटी बन जाए। ये हमने इसको डार्क कर दिया है क्योंकि इसकी क्लियरिटी बन गई है। अब हमें बारी आती है कि डायमेंशन कैसे दिखाएं। डायमेंशन दिखाने के लिए यहाँ पर ये वर्टिकल लाइनों के अकॉर्डिंग ये वर्टिकल लाइन खींचनी है और जो यहाँ पर हाइट देनी है वो इस प्रकार से देनी है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनें आई हैं वो किस पर आई हैं। तो आप वीडियो को देख लें ताकि आपकी समझ में आ जाए। ड्राइंग बनाते समय कोई भी लापरवाही ना बरतें। ये जो हमें इसकी हाइट लेनी है वो 10 mm की लेनी है। अब हमें इसकी डायमेंशन लिख देनी है। जितनी डायमेंशन दी हुई है यहाँ से 20 mm इसकी जो चौड़ाई है 20 mm है, यहाँ से इसकी चौड़ाई 20 mm रहेगी और ये भी 20 mm रहेगी। इसकी जो हाइट है वो 10 mm लिखनी है। ये इसकी साइड व्यू की जो चौड़ाई है वो 30 mm हमें दी है तो 30 mm लिख देंगे। इस फ्रंट व्यू की जो विड्थ है वो 60 mm यहाँ पर लिख देंगे। इसकी जो हाइट है वो 40 mm यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा जो इसकी टॉप व्यू की जो चौड़ाई होगी वो साइड व्यू की चौड़ाई के बराबर होगी, तो 30 mm यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें हमारा ये आइसोमेट्रिक व्यू बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही हम एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इसी टॉपिक के बारे में, ये तो फर्स्ट एंगल के बारे में था, उसके अंदर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हमें साथ देते रहें ताकि हम नई नई वीडियो और नए नए प्रोजेक्शन और उसके साथ हम सिलेबस को पूरा करने के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।